नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू बंद। बता दें कि 22 सरकार पर जम्मू के व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि उनके व्यापार को खत्म किया जा रहा है और साथ ही साथ रिलायंस स्टोर के विरुद्ध जो में प्रदर्शन का सिलसिला अभी भी जारी है और इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा। और व्यापारियों ने साफ कहा है कि अगर सरकार द्वारा ये फैसला वापस नहीं लिया जाता तो वो अनिश्चितकालीन तक स्ट्राइक पर जा सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल बात करें तो जितने भी संगठन है जो कि चैंबर ऑफ कॉमर्स के अंडर आते हैं उन सब ने इस जम्मू बंद की कॉल का समर्थन किया है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टर्स का भी कहना है कि वो भी इस जम्मू बंद की कॉल को समर्थन देंगे। ज्यादा जानकारी क्या है तो चलिए आइए देखते हैं कि चैंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स का क्या कुछ कहना है। यहाँ पर दफा 370 और 35 से हटी। आप भी हमारे साथ शामिल थे, हम सब ने उसका जश्न मनाया था। पर आज जिस तरीके से जम्मू के ट्रेड को हिट किया जा रहा है, क्या मैं वाइन ट्रेडर्स की बात करूं, क्या मैं सैंड माइनिंग अपने भाइयों की बात करूं और आज बार ओनर्स की बात करूं और आज जो भी रिसेंट अनाउंसमेंट हुई रिलायंस स्टोर्स की, किस तरफ लग रहा है क्या जम्मू क्या प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहा है? मुझे तो आशंका हो रही है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारे अध्यक्ष ने ऑलरेडी कहा कि एक पूरा एक कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है हाउ टू हिट द जम्मू ट्रेड, तो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। अब आप बताइए, आज जो रोष है वो हमारा बिल्कुल जायज है। हमारे आम दुकानदार से, हमारे आम व्यापारी से आज उसका बिजनेस छीना जा रहा है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया जा रहा है। जम्मू का व्यापार खत्म करने पे लगी हुई है बीजेपी गवर्नमेंट। पहले कुछ दिनों पहले इन्होंने एक ऐसा इशू बनाया था कि जिसकी वजह से हमारे वाइन ट्रेडर जितने भी थे सबका बिजनेस ठप हो गया। आज की डेट में वो बेचारे सड़कों पे आए हुए हैं और उनका कारोबार खत्म हो गया। 1 महीना पहले इन्होंने बार एंड रेस्टोरेंट्स वालों को भी नोटिस कर दिया और आज तक वो 1.5 महीने से वो बंद पड़ी हुई है बारें भी। और आज की डेट में अब इन्होंने नया एक मुद्दा बना दिया कि रिलायंस के जो रिटेल शोरूम जो खोल रहे हैं जम्मू में 100 के करीब, कश्मीर में मैंने सुना है कि कोई भी नहीं खोल रहे। कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है? क्या जम्मू के लोगों के लिए ही सब कुछ ये बर्बादी करने के लिए खुले हुए हैं? हम लोगों ने मोदी जी को वोट इसलिए थोड़ा दिया था कि हम लोगों को ही यहाँ से बेदखल कर दें और हम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दें। हम लोग बड़ी सालों से 1957 से बेरोक में बैठे हुए हैं। 550 के करीब हमारे मेंबर हैं और उन मेंबर्स के हर दुकान पे 4-4, 5-5 एम्प्लॉइज हैं, 2-2, 3-3 लेबर वाले हैं। दैट वो सारे कुल मिला के करीब 4000 फैमिलीज हैं। 4000 फैमिलीज का भविष्य के अधिकार में करेंगे। देखिए, इसका तो असर सभी को, आम आदमी को भी इसका समझ है कि इसका क्या असर पड़ेगा। जब एक वॉलमार्ट का स्टोर खुला था जम्मू में, हम जम्मू वालों ने उसका विरोध किया था, लेकिन तब हमें बोला गया ये B2B स्टोर है और ये होलसेल करेगा, यहाँ पे जितनी भी चीजें बिकेंगी वो भी सेल के लिए बिकेंगी। लेकिन उन्होंने बैंक फोर्सेस को मार दिया, आर्मी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, हर ब्यूरोक्रेट के पास कार्ड है, हर इंजीनियर के पास, डॉक्टर के पास कार्ड दिए और आज वो लोग अपने घरों के लिए, अपनी रिटेल सेल के लिए वहाँ से माल खरीद रहे हैं, अपने पर्सनल यूज का भी माल खरीद रहे हैं। अगर आज यही रिलायंस के स्टोर जो गवर्नमेंट ने सैकड़ों की तादाद में जम्मू कश्मीर में खोलने की परमिशन दी है और इसमें भी जम्मू के लोगों को धोखे में रखा। आज देखिए, अभी इनिशियली इन्होंने 35 स्टोर जम्मू में और 3 की श्रीनगर में किए। आपको भी पता है श्रीनगर में कोई स्टोर नहीं खुलेगा। ये जम्मू की इकॉनमी, जम्मू के व्यापारियों को तबाह करने की एक चाल बन रही है। हमें नहीं समझता कौन लोग हैं जो जम्मू के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। इसमें हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से हमें अपील करेंगे वो स्वयं इस तरफ ध्यान दें और जम्मू कश्मीर के लोगों को बुलाएं और उनसे बैठकर बात करें, क्योंकि जो जम्मू के लोगों के साथ धोखा हो रहा है कि जम्मू का व्यापार खत्म हो जाएगा, जम्मू का व्यापारी खत्म हो जाएगा। आज चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो 1 दिन की बंद की सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया गया है, हम इसका समर्थन करते हैं और अगर इसके बाद भी अगर ये सरकार नहीं देती तो अगर हमें इंडेफिनिट बंद करना पड़ा तो वो भी हम करेंगे। तो हमने ये पॉलिसी आने से पहले ये अपनी क्लियर की थी कि हमारे जम्मू के लोग जो हैं वो इतने सरमायादार लोग नहीं है और जो भी पॉलिसी हमारी एक अमीर लोगों की पॉलिसी है और उस अमीर आदमी की पॉलिसी के लिए इन्होंने हमारे लोगों को खुदेड़ा और हमारे खुदेड़ने के बाद आप देखें हमारे लोगों की हाल क्या है। आज मैं आपको एक शोक समाचार सुना रहा हूँ। आज हमारा एक 48 वर्षीय युवक जो कि जिसने इतना पैसा बाहर मार्केट से लेना था, इन दुकानें बंद होने की वजह से आज उसकी जान रात को हार्ट अटैक की वजह से चली गई और आज तक हम 4 लोग हो चुके हैं और काफी सारे लोग डिप्रेशन में हैं। आज देखें ये जो बार एंड रेस्टोरेंट है, इनकी क्या जरूरत थी NOC लेने की? ये जानबूझ के एक छोटी समझी चाल है
और ये स्टार के तहत पूरे जम्मू का बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने की बात है। और एक चीज मैं बड़ी क्लियर कर दूं कि ये जो पॉलिसी ये जो लाई जा रही है ये एंटी जम्मू है टोटल। कोई भी ये काम हो रहा है, आज लाइफ के स्टोर आ रहे हैं, लाइफ के होलसेल आ रहे हैं, और वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ भी तो यही चीज हो रही है, छोटा छोटा दुकानदार मारा जाएगा, छोटा छोटा। तो देखा हमने कि व्यापारियों का क्या कुछ कहना था, क्योंकि उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सुनना भी बहुत ज्यादा अति आवश्यक था। और इसी तरीके से 22 सितंबर को जम्मू बंद जब रहेगा उसके बाद प्रशासन द्वारा क्या कुछ फैसला लिया जाता है वो देखना अति आवश्यक है। और वहीं पर चलिए अब रुख करते हैं सांबा की तरफ। सांबा की अगर बात करें तो कोरोना के केसेज में जहां पर एक हमें देखने को मिली थी गिरावट, लेकिन वहीं पर अब सांबा जिले में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। और आपको बता दें कि विजयपुर के गांव बाड़ा में सामने आए 2 संक्रमित, जिसके बाद से जिला प्रशासन ने बाड़ा को घोषित कर दिया है कंटेनमेंट जोन। और कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद बाड़ा में पूरी तरीके की प्रतिक्रियाएं वहां पर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। कल जिले को कोरोना मुक्त जहां पर हमें घोषित कर दिया गया था, अलग अलग जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन वहीं पर 2 संक्रमित होने के बाद कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था बाड़ा को, जहां पर अब वहां पर जो केसेज है उस पर भी नकेल कसने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहीं पर आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की भी बात करते हैं अगर, तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे तरीके से तैयारियां यहां पर की गई हैं और कोशिश की जा रही है कि कोरोना पर नकेल कसी जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि सांभा से ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऋषि से बात करते हैं। ऋषि, पहले मैं जानना चाहूंगी तीसरी लहर की जब बात की जा रही थी तो क्या ये तीसरी लहर की जो दस्तक है वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो गई है? क्योंकि 2 संक्रमित पाए जाने के बाद अब वहां पर जो अस्पताल प्रशासन है उनके द्वारा किस तरीके की एहतियात बरती जा रही है, और सांबा प्रशासन द्वारा बात करें तो उनके द्वारा किस तरीके की जो एहतियात है वो बरती जा रही है? देखिए, पहले भी आपको बता दें कि कल ही हमने सुबह ये अपडेट किया था कि जिला सांबा पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुका है और कोई भी एक्टिव केसेस नहीं थे जिला सांबा में और रिकवरी 100% हो चुकी थी। लेकिन शाम होते होते 2 नए मामले कोविड के सामने आए और आपको बता दें कि जिस इलाके से ये मामले सामने आए ये विजयपुर तहसील के अंतर्गत एक इलाका आता है, बाड़ा इलाका। यहीं से एक मामला सबसे पहले पॉजिटिव आता है। एक ट्रैवलर है जो कि बाहर से ट्रैवल कर आता है, रेलवे स्टेशन पर वो रैट पॉजिटिव पाया जाता है और उसे घर पर जब होम आइसोलेशन में भेजा गया तो घर पर जाने के बाद उनके संपर्क में घर का एक जो व्यक्ति है वो भी पॉजिटिव आ जाता है। तो 2 मामले बाड़ा इलाके से सामने आने के बाद इस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया गया है प्रशासन द्वारा। और यहाँ पर जिला प्रशासन सांबा ने पाबंदियां भी लागू कर दी है। यहाँ इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। और जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट जो वो देश के अलग अलग हिस्सों में देखा जा रहा है तो उसी को देखते हुए प्रशासन ने किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहा और इस इलाके में 2 मामले आने के बाद भी इस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इससे पहले जब माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाते थे तो 5-6 केसेस आने के बाद ही बनता था, लेकिन डेल्टा वेरिएंट को देखते हुए ये रिस्क नहीं लिया जाएगा। उसी को लेकर ये प्रशासन ने फैसला लिया कि इस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना है। और उसी के साथ साथ अब यहाँ पर 100% टेस्टिंग की जाएगी और टेस्टिंग को लेकर अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर रिफ्यूज करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ नोडल ऑफिसर्स की तैनाती कर दी है जो एसेंशियल सर्विसेज को लेकर यहाँ नजर रखेगी कि कहां पर एसेंशियल सर्विसेज की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है वो बाहर नहीं आ सकता। तो जो तमाम ये प्रतिबंध एक बार फिर से लागू किए हैं तो ये इशारा होता हुआ नजर आ रहा है कि जो तीसरी लहर का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, वैज्ञानिक जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर जिक्र कर रहे हैं, तो कोई ऐसा ना हो कि तीसरी लहर आ जाए और हमें पता ही ना चले और कहीं ना कहीं हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं तीसरी लहर को आगे बढ़ाने के लिए। ऋषि, आपने ये चीज अभी बताई कि जो एक संक्रमित पाया गया है उसकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री है, यानी कि वो ट्रेवलर था। तो जैसे लखनपुर प्रवेश द्वार है या फिर हम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, जिससे भी ट्रेवलिंग, जितने भी लोग बाहर से ट्रेवल करके जम्मू आते हैं तो उनको कितनी जरूरत है कि पहले प्रवेश द्वार पर ही उनका टेस्ट प्रॉपर तरीके से किया जाए? क्योंकि आरटीपीसीआर की बात करें या फिर रैट टेस्टिंग की बात करें तो ये हर बार हमें लखनपुर में देखने को मिलता है कि टेस्टिंग हो रही है, या फिर जितने भी प्रवेश द्वार है जम्मू कश्मीर के वहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर उसके बाद भी अगर एक ट्रैवलिंग हिस्ट्री बताई जा रही है तो चाहे एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, तो वहां पर भी टेस्टिंग होना कितना ज्यादा अनिवार्य हो गया है इसके बाद? देखिए, टेस्टिंग अनिवार्य है। टेस्टिंग को अगर रोक दिया गया तो फिर वो रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और अगर वो घर पर आकर पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनके संपर्क में अपनी फैमिली के मेंबर्स पॉजिटिव हो जाएंगे। इसलिए प्रशासन ने ये जो एक शुरू की था, एक इनिशिएटिव लिया था कि एयरपोर्ट पर टेस्टिंग की जाएगी, रेलवे स्टेशन पर टेस्टिंग की जाएगी, लखनपुर प्रवेश और वहां पर टेस्टिंग की जाएगी। तो ये टेस्टिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है।
लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री का केस सामने आया है और रैट टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद इस व्यक्ति को होम आइसोलेशन में भेजा गया। तो शायद लग रहा है कि घर पर जाकर इस व्यक्ति ने जो है वो प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं और घर का ही एक सदस्य इसकी चपेट में आ चुका है। और वही हम बात कर रहे हैं कि जिस चेन को हमने बड़ी मुश्किल से तोड़ा है, ये चेन कहीं दोबारा से ना बढ़ जाए, तीसरी लहर में हम कहीं दाखिल ना हो जाए, ये काफी एक रिस्क जो वो बन जाएगा। लेकिन प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन की रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन अपनी हमें मेंटालिटी बदलने की जरूरत है। हम पूरी तरह से लापरवाह हो चुके हैं। आप पब्लिक प्लेसेस पर देख सकते हैं, लोगों में वो डर खत्म हो चुका है कोरोना को लेकर। लगातार बिना मास्क के लोग नजर आते हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं यही सारी चीजें जो है ये तीसरी लहर को न्योता दे रही है। और हमें अभी ही समझ लेना चाहिए कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है, जिसको लेकर डॉक्टर्स कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें मिलजुल कर काम करना होगा प्रशासन के साथ मिलकर, ताकि हम इस वायरस का शिकार जो तीसरी लहर का हम जिक्र कर रहे हैं उसका ना हो, क्योंकि हालात अब काफी ज्यादा सामान्य भी हो चुके हैं और नहीं तो आने वाले दिनों में काफी रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि, जो कि सांबा से हमारे साथ जुड़े थे। और जिस तरीके से बाड़ा इलाके की बात करते हैं तो वहां पर 2 संक्रमित पाए जाने के बाद माइक्रो कंटेनमेंट घोषित कर दिया गया है बाड़ा जिले को। और वहीं पर बात करें अब वहां पर किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस जारी की जाएंगी वो देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद इस चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं वो उसका भी इंतजार जनता को रहेगा। तो चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। और कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पर भी हमें देखने को मिला कि किस तरीके से जंगली जानवरों के हमले को लेकर वन्य जीव विभाग ने एक बयान यहां पर जारी किया है। और उन्होंने कहा है कि बडगाम जिले में 1 किलोमीटर वर्ग में मौजूद एक तेंदुआ वहां पर देखा गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों को अब सुबह और शाम सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। और अगर हम वन विभाग की बात करते हैं, यानी कि वन्य जीव विभाग की बात की जाए, तो उन्होंने स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की बात की है। एक तेंदुआ के देखने के बाद 1 किलोमीटर के दायरे में जो तेंदुआ देखा गया है कुल बडगाम में, उसके बाद वहां पर ये एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है कि घरों से बाहर जब भी निकले तो एहतियातन तौर पर निकले। लेकिन वहीं पर ज्यादा जानकारी क्या है और किस तरीके से लोगों में ये डर और खौफ का माहौल देखने को मिलेगा, वहीं पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी तजम्मुल यहां पर जुड़ चुके हैं। तो तजम्मुल से जाते हैं। तजम्मुल, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, वन्य जीव विभाग द्वारा ये एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जो दिए गए हैं, उसके बाद लोगों की किस तरीके के रिएक्शन सामने आए हैं, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकल कर आई हैं? जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट बडगाम, शोपियान, बारामुल्ला, बांडीपोरा, गुरेज का सेक्टर, करना का सेक्टर, ये वो इलाके हैं जो पहाड़ी इलाके के दर्जे में आते हैं। लेकिन बीते 1 साल में पलवी शहरी श्रीनगर के मतअद्दिद इलाकों जिनमें बागी महताब, शानपोरा, रावलपोरा, ओमपोरा और उसके बाद सोईबुक बडगाम, ये वो एरियाज हैं जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में डिस्ट्रिक्ट बडगाम के साथ आते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीती शाम में 7 साल का कमसिन बच्चा जब अपने घर से मासी के यहाँ जाने लगा था तो तेंदुए ने या लेपर्ड ने उसे अपना शिकार बनाया। उससे पहले ओमपोरा बडगाम में एक कमसिन गुड़िया अपने घर के सहन में खेल रही थी कि अचानक उससे निवाला बनाया गया तेंदुए की तरफ से। बाद में महकमा वाइल्ड लाइफ और डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज मिर्जा ने यकीन दिलाया कि मुतल्लिका डिपार्टमेंट को मजीद मुतहर्रिक किया जाएगा और कहीं ना कहीं 1-2 रोज के बाद उस तेंदुए को ओमपोरा बडगाम से करीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के रेजिडेंस के बाहर पकड़ने का दावा महकमा वाइल्ड लाइफ ने किया। यानी बीती इतने सारे किलोमीटर तय कैसे कर सकता है जंगली जानवर और इसका ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या है, ये एक बहुत बड़ा मामला है जो अवामी अदालत में। लेकिन एक बड़ा इंकशाफ आज महकमा वाइल्ड लाइफ के चीफ वार्डन ने किया। उन्होंने कहा कि ये जो तेंदुए, लेपर्ड्स वगैरह जो हैं, ये कश्मीर में शहर श्रीनगर हो, बडगाम हो, बाकी डिस्ट्रिक्ट हो, ये जंगली नहीं है। यानी इनका जन्म जंगलों में नहीं हुआ, इनका जन्म मैदानी इलाकों में हुआ है। और एक सर्वे में कहता है महकमे वाइल्ड लाइफ कि हर 1 मुरब्बा किलोमीटर में डिस्ट्रिक्ट बडगाम में एक तेंदुआ मौजूद है। इसलिए सुबह शाम बच्चों को घर से बाहर आने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। एक तो अपने गेट को बंद करें, क्योंकि तेंदुआ की जो खसलत है और फितरत है वो जंप करके आता है, उसे गेट रोक नहीं सकता है। लिहाजा जितना हो सके अपने 4 दीवारी को सेव करें। दूसरा, सुबह शाम कम से कम इन बच्चों को जो साइकिलिंग पे जाते हैं, ट्यूशन पे जाते हैं, दरसगाह में जाते हैं, मुख्तलिफ एंगेजमेंट में जाते हैं, मेहरबानी करके उसको सुबह शाम अवॉइड करें। अगर जाएं तो कोई बड़ा शख्स उनके साथ में रहना मौजूद है। लेकिन पहले बहुत बड़ा मामला था कि आखिर महकमा वाइल्ड लाइफ कर क्या रहा है।
वो ट्रैप क्यों नहीं लगा रहा है, उनका पेट्रोलिंग क्यों नहीं चल रहा है। और इसी बीच में फॉरेस्ट एक्ट में पहले ही आपको याद होगा कि इसके साथ में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन विंग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पहले अमले की कमी है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के पास अब बाकी आलात की कमी है। महकमा वाइल्ड लाइफ अभी मुख्तलिफ पार्कों में तक ही महदूद है, आपका जम्मू का सेंचुरी पार्क हो या दाचीगाम श्रीनगर का हो। इसी बीच में मुझे लगता है कि महकमा वाइल्ड लाइफ ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो अवाम के हवाले कर दी है। उन्होंने पूरा जिम्मेदारी जो है वो अवाम को ताउन की अपील की है, ताकि जो इस वक्त मैदानी इलाकों में ये जो तेंदुए फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, उन्होंने दावा किया है कि ये जंगल में जन्म नहीं लिए हैं, ये आबादी में ही जन्म लिए हैं, और जहां पर भी ऑर्चर्ड्स हैं, खेत खलियान हैं। और डिस्ट्रिक्ट बडगाम को बताया गया कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एप्रीकल्चर का बहुत ज्यादा स्कोप इस एरिया में मौजूद है, जिसकी वजह से इन जंगली जानवरों के बच्चों को पालने में बड़ी हिम्मत मिली है, बड़ी मदद मिली है। लिहाजा डिस्ट्रिक्ट बडगाम को अगर एक मायने में कहें कि जंगलात के हिसाब से और तेंदुओं के घूमने फिरने से रेड जोन डिक्लेयर किया हो तो कहना बेजाना होगा। वहीं पर रिहायशी इलाकों की अगर बात करें तो जहां पर बडगाम को जो रिहायशी इलाका है जहां पर तेंदुआ देखा गया, तो वहां पर क्या वन्य जीव विभाग द्वारा किसी भी टीम को वहां पर रखा गया है या तैनात किया गया हो ताकि इस तरह की कोई घटना ना हो? क्योंकि इससे पहले भी एक ऐसी घटना देखने को मिली थी जहां पर एक छोटी सी बच्ची पर तेंदुए ने हमला कर दिया था, और ऐसी घटनाएं ना बढ़े तो उसको लेकर वन्य जीव विभाग द्वारा किसी टीम को वहां पर गठित किया गया हो। देखिए, कश्मीर में मसले और मसाइल बहुत सारे हैं। एक तरफ कुछ मामलात हैं जो सिक्योरिटी लिंक करते हैं, दूसरी तरफ महकमा वाइल्ड लाइफ के पास चंद टीमें हैं जो दाचीगाम पार्क से कॉल करने के बाद मुश्किल से पहुंच पाते हैं, जब तक दूसरे एरिया में आ जाएंगे। उस वक्त उन्होंने सलाह दी कि इसको हम कहीं ना कहीं अपने, जिस वक्त आप ओमपोरा की बात करते हैं, सोईबुक की बात करते हैं और बाकी इलाकों की बात करते हैं, उन्होंने सलाह दी थी कि इस इलाके में जितना हो सके प्लांटेशन जो है इन आबादी वाले इलाके में कम करें, ज्यादा कंजेस्टेड ना हो, ज्यादा गुंजान वाला इलाका ना हो, जिसके बाद इन तेंदुओं को, लेपर्ड्स को और बाकी जंगली जानवरों को या इनके बच्चों को पलने में मदद मिलती है। लेकिन इस एरिया में जहां तक मेरी इल्मियत है, मेरी नॉलेज है, महकमे के पास इतना ज्यादा मैन पावर नहीं है कि वो हर जगह अपने बंदे खड़ा करे, उनके पास इक्विपमेंट हो, उनके पास आलात हों। मुझे लगता है कि फिर भी कम वसाइल के बावजूद महकमा वाइल्ड लाइफ ने कई एक जानवरों को पकड़ लिया, कई एक जानवर अभी घूम रहे हैं। लेकिन जो एडवाइजरी है वो बड़ी टफ है। जिस वक्त महकमा वाइल्ड लाइफ खुद एतराफ करता है कि 1 मुरबा किलोमीटर में एक तेंदुआ जरूर मौजूद है, और इसके पलने भलने में कश्मीर में जंगलों का सहारा नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी इन्होंने जन्म लिया, शहरी इलाकों में जन्म लिया। इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उनके पास वसाइल है, मैन पावर है, पुलिस स्टेशन चौकियां नजदीक है, हो सकता है कि उनसे भी गश्त बढ़ाने की अपील की जा सकती है, जिसके बाद उनके साथ में अगर इन टीम को रखा गया जिनके साथ ट्रैप वगैरह होते हैं, जिनके साथ आलात वगैरह होते हैं, उससे मारने में मदद मिल सकती है या जिंदा पकड़ने में मदद मिल सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी तजम्मुल जो कि कश्मीर से जुड़े थे। और जिस तरीके से बडगाम इलाके की बात करें तो एक तेंदुआ दिखने के बाद वहां पर सनसनी फैल गई है और उसके बाद से लोगों में भी काफी ज्यादा डर का माहौल है। हालांकि अगर वन्य जीव विभाग की बात करें तो वन्य जीव विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है और लोगों को सुबह और शाम घरों से बाहर निकलने के लिए एहतियात बरतने की यहाँ पर अपील भी की गई है। तो चलिए अब रुक करते अगली खबर की ओर। घाटी में बढ़ रही आतंकी घटनाओं को लेकर रक्षा विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक घाटी से तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता है जब तक घाटी की जनता सहयोग नहीं करती है। वहीं पर रक्षा विशेषज्ञों ने घाटी के कुछ सियासी दलों के नेताओं द्वारा पाकिस्तान के साथ बातचीत की मांग करने का भी कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि गोली का जवाब बोली से नहीं दे सकते हैं, लिहाजा गोली का जवाब गोली से ही दिया जाना चाहिए और घाटी में हो रही निर्दोष लोगों की हत्या का हिसाब चुकाना चाहिए। इसके अलावा रक्षा विशेषज्ञों ने क्या कुछ कहा है तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। का गंदा चेहरा सामने आ रहा है और इन सब वारदात के बावजूद वो जो अपने आप को कश्मीरियत के, इंसानियत के ठेकेदार और बार बार दम भरते हैं उन बातों का, वो सब खामोश रहते हैं। उनका ध्यान तालिबान की तरफ है, उनकी हमदर्दी शायद पाकिस्तान की तरफ है। पाकिस्तान से बात करो, क्यों करो? क्योंकि पाकिस्तान के उकसावे पर, पाकिस्तान के भेजे हुए हथियारों से पाकिस्तान से
ट्रेंड किए हुए जो दहशतगर्द हैं वो ये कारनामे कर रहे हैं। पाकिस्तान से बात तो इसी भाषा में हो सकती है। गोली का जवाब बोली नहीं हो सकता, गोली का जवाब गोली ही होगा। और मैं समझता हूँ ये जो बार बार वारदातें हो रही हैं जिसमें हमारे देशवासियों की, वो कश्मीरी हों या नॉन कश्मीरी हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भारतीय हैं सब, और उनकी जानें जा रही हैं। इसका जवाब पाकिस्तान से लेना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि 16 कुछ ऐसे लीडरों की फ़ोटो आती थी टेररिस्ट ग्रुप में जो बड़े बड़े नामी अपने आप को बताते थे, पोस्टर बॉय। तो वो अगर आप देखें तो वो जो हैं न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं फौज की तरफ से, आर्मी की तरफ से। उन सबको जो है ऑल आउट ऑपरेशन में जो है तकरीबन जो है वो ख़त्म कर दिया गया। पर ये कहना कि मिलिटेंसी कश्मीर में ख़त्म हो गई है, मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी आप एक भूल कहेंगे। कश्मीर में मिलिटेंसी जो है, जब तक, मैंने कहा आपको पहले भी कई बार मैंने मंच में बोला है कि आवाम इस चीज़ में शामिल नहीं होगा तब तक मिलिटेंसी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। अभी आप देखें कि ये न्यूज़ आपने सुनी होगी कि रावलाकोट में जो 5000 कैदी टेररिस्ट ग्रुप के थे तालिबान के पाकिस्तान के पास, उनको पाकिस्तान ने छोड़ा है और उनको आकर रावलाकोट में बसा दिया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष के पाकिस्तान प्रेम को लेकर लगातार सामने आ रहे बयान को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। जम्मू में प्रदर्शन करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि महबूबा मुफ्ती इस तरह की बयानबाजी करके कश्मीर के युवाओं को आतंकवाद की ओर धकेलने का काम करती है। उन्होंने कहा कि पीडीपी अध्यक्ष का कश्मीर में कुछ बयान होता है और जम्मू पहुंचने पर कुछ और। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर में देश विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस दौरान महबूबा मुफ्ती का पुतला भी जलाया गया। देखिए जिस प्रकार से उसका तालिबान प्रेम और पाकिस्तान प्रेम और चाइना प्रेम जो वो लगातार सामने आया है, वो कश्मीर के अंदर ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे वहां के लोगों को आतंकवाद की ओर धकेलने की वो कोशिश करती है। वो लोगों को भड़काती है, लोगों को गलत उकसाती है। हम लगातार केंद्र सरकार से ये मांग करते आए हैं कि ऐसे नेता को जम्मू का दौरा न करने दिया जाए, क्योंकि जम्मू जो है वो राष्ट्रवादी लोगों की धरती है। यहाँ शहीदों कई लोगों ने शहादत दी है इस देश के लिए। तो लगातार ऐसे बयानबाजी करने वाली नेता को लगातार यहाँ पर भेजा जाता है जिससे यहाँ के लोग उग्र होते हैं। हम लगातार केंद्र सरकार से ही मांग करते रहे हैं कि ऐसे नेता की जगह जो है वो तिहाड़ जेल में है, लेकिन उसको खुला छोड़ा हुआ है। लेकिन इस नेता की ऐसे है कि जब वो ये जम्मू प्रोविंस में आती है तो इसकी टोन चेंज हो जाती है, जब बड़ा प्रेम दिखाती है अपना। लेकिन जब कश्मीर के अंदर होती है तो ये इस प्रकार के घटिया बयान जो है देश के विरोध में देती है। तो इसलिए महबूबा मुफ्ती से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीति करनी है तो देश प्रेम के साथ कीजिए, भारत माता की जय बोलकर कीजिए, राष्ट्रवाद के बातें करके कीजिए, लेकिन देश विरोधी बातें जो है वो हम सहन नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार की राजनीति अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हुई तो हम महबूबा मुफ्ती की ईंट से ईंट बजा देंगे। जिला सांबा में भी नशा तेजी से अपने पांव पसार रहा है और बड़ी संख्या में युवा इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। बढ़ते नशे को लेकर जिला सांबा के सरोर गांव के लोगों ने सरकार से नशे पर रोक लगाने और इसका कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग भी की है। इन लोगों के मुताबिक बड़ी संख्या में युवा नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं और नशा अब कई युवा को निगल भी चुका है। इन लोगों के मुताबिक जिला सांबा के कई इलाके मौजूदा समय में पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, जहां रोजाना लाखों रुपए का नशा बिक रहा है। नशे के बारे में गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि हमारे नौजवान जो कारोबारी हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, सब नशे की लत हो गए हैं और इनको किसी न किसी तरीके से रोके गवर्नमेंट। जो इनकी दुकानदारी है, जो असला इनका जो ड्रग्स जो दुकान पे आती है वो दुकान तो बंद कर दें, तो ये स्टूडेंट और नौजवान कहाँ से लेंगे। तो हमारी यही अपील है
कि इस बीमारी को दूर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन खास नोटिस ले और हमारे नौजवानों को इस बीमारी से बचाए। मैं यही अपील करना चाहता हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे आपके चैनल के माध्यम से अल्ताफ बुखारी साहब से, एलजी साहब को, कि कुछ ऐसा एक्ट, कुछ ऐसा कानून बनाया जाए जो भी ड्रग्स के लिए कम से कम कोई PSA या कुछ ऐसा सजा दी जाए ताकि ये ड्रग्स का काम बंद किया जाए। वो मुझे लगता है अब 50-100 रुपये का नहीं रहा, ये करोड़ों का है। और हमारे एरिया में जो पर डे का मुझे जो सुनने में आ रहा है 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर पर डे की है सांबा डिस्ट्रिक्ट की। अगर 1 करोड़ रुपए की पर डे, तो कितने लोग उससे डेली ड्रग्स ले रहे हैं 1 करोड़ के। तो ये हम इसके खिलाफ हैं। आज हमें इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा हुआ है ड्रग्स के खिलाफ, कि ड्रग्स जो सांबा डिस्ट्रिक्ट से हमारी ड्रग फ्री होना चाहिए पूरा। जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, खासकर यह सरोर में लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन करना चाहिए। जो बाकी एरिया में बड़ी ब्राह्मण है, बठिंडी में है, सांबा में है, गुड़ा में है, ये खासकर बत्रा से लेकर सांबा तक जो कंडी बेल्ट है, हमारे जो नौजवान आने नस्लें हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान, सिख है, ईसाई है, सारे ड्रग्स में बच्चे हमारे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। खासकर हमारे एरिया में 5-6 डेथ है, नौजवान बच्चे जो डेथ हो चुकी है। आज उनकी फैमिली को देखो क्या हाल है, उनके बच्चों का क्या हाल है, उनका रोजी रोटी नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर कहूँ, DC सांबा से, DC जम्मू से, DC कठुआ से, ये 3 डिस्ट्रिक्ट का लिंक है, इनके कंसर्न SSP से, DIG से, खासकर DG दिलबाग सिंह से रिक्वेस्ट करना, स्पेशल टास्क फोर्स ये डिस्ट्रिक्ट वाली पुलिस छोड़ दें। कहना चाहते हैं जो नशा चिट्टे का बहुत फैल गया दुनिया पर, और खास करके सांबा, जम्मू, तकरीबन कठुआ भी है भी जनाब। जो नौजवान नस्ल है सारी बर्बाद हो चली है, सारी नौजवान नस्ल है, मुंडे खत्म हो चले, कुड़ियाँ विधवा हो चलियाँ। तो जनाब इससे पर कंट्रोल गवर्नमेंट पा लिया तो नौजवान नस्ल बच जाएगी, अगर नहीं पाएगी तो नौजवान नस्ल खत्म हो जाएगी। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।